नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं टोंक से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ठिकाने पर एनआईए की टीम ने छापेमारी की है। एनआईए की टीम शारगिद पेशे इलाके के एक घर में सुबह 5 बजे पहुंची। करीब 3 घंटे तक एनआईए की कार्रवाई चली। बताया जा रहा है कि घर में एक युवक पीएफआई के संपर्क में था। टोंक के अलावा श्रीगंगानगर, कोटा में भी एनआईए की छापेमारी हुई है। छापेमारी के दौरान एनआईए की टीम ने स्थानीय पुलिस की मदद ली है। मौके पर पहुंचते एनआईए की टीम ने घर को पूरी तरह से घेर लिया। 3 घंटे तक सर्च ऑपरेशन चला और छापेमारी के बाद क्या कुछ मिला, ये जानकारी अभी सामने नहीं आ पाई है। तो कई घंटे तक एनआईए की छापेमारी चली है। सहयोगी इस वक्त मेरे सहयोगी रवीश टेलर मेरे साथ मौजूद हैं। ज्यादा जानकारी लिए उन्हीं का रुख कर लेते हैं और जान लेते हैं इस खबर पर सबसे पहले अपडेट। रवीश जी मनी, टोंक के अंदर लगभग 5 बजे सुबह जो है एनआईए की टीम पहुंचती है। टोंक थाना कोतवाली की गाड़ी और एक अन्य पुलिस वाहन के साथ 3 गाड़ियों का लवाजमा जो है शारगिद पेशा, जो बड़े की जामा मस्जिद के बाद एक मोहल्ला है, वहां पहुंचता है। एक घर के अंदर जो है ये पुलिस पहुंचती है। एनआईए की जो सदस्य होते हैं, लगभग 5 सदस्य उस टीम में शामिल थे, वो लोग अंदर पहुंचते हैं। लगभग 3.5 घंटे का समय जो है वो उस घर में बिताते हैं। उस दौरान बाहर जो है उस गली के अंदर जो है पुलिस का जाब्ता पूरी तरह तैनात रहता है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर। लेकिन जब बाहर निकलते हैं तो उन लोगों के साथ में जो है कोई संदिग्ध युवक नहीं होता है। इसका मतलब ये लगाया जा सकता है कि एनआईए ने जो देश के अंदर जो छापेमारी की है आज, उसी के तहत जो है उपा के तहत जो है ये कार्रवाई हुई है और कुछ जानकारियां, तथ्य जुटाने वो लोग पहुंचे थे। यहाँ यह भी महत्वपूर्ण है मनी कि लगभग 1 महीने पहले जो है एटीएस ने इसी घर में जो एक रहने वाले एक युवक को उठाया था, पूछताछ की थी। सदर थाने ले जाकर एटीएस की टीम, जयपुर की टीम जो थी, उसने पूछताछ की थी और उसके बाद छोड़ दिया गया था। तो ऐसी सूरत में सवाल ही उठ रहा है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि पीएफआई या किसी भी प्रतिबंधित जो संगठन है उनसे जुड़े हुए लोगों पर ये कार्रवाई एनआईए की आज देश भर में हुई है। तो उस सूरत में कयास लगाया जा रहा है, क्योंकि अभी जो है हमने जब बात करने की कोशिश की तो एनआईए कभी बात नहीं करती फील्ड के अंदर। उनका यही कहना था कि शाम को प्रेस रिलीज कर दिया जाएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चुनाव से पहले, विधानसभा चुनाव से पहले सचिन पायलट यहां से विधायक है, एनआईए की एंट्री हुई है टोंक के अंदर। तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है, क्योंकि बिना एनआईए जैसी जो एजेंसी है वो बिना किसी जो है पुख्ता तथ्यों के साथ नहीं पहुंचती है। तो उस सूरत में अब देखने वाली बात होगी कि एनआईए को आखिर क्या मिला है और किस तरह की जो है कार्रवाई की गई, किस तरह की जांच की गई है उस घर के अंदर। ये बताइए रवीश, क्या एनआईए की टीम को किसी तरह का कोई इनपुट मिला था शुरुआती तौर पर, जिसके आधार पर एनआईए की टीम यहां पर पहुंची और घंटों तक सर्च ऑपरेशन चला? जिला है वही टोंक के अंदर मालपुरा एक अति संवेदनशील जिला। प्रतिबंध के बाद जो है ना एनआईए के निशाने पर या अन्य जो जांच एजेंसियां एटीएस के निशाने पर जो है इनसे जुड़े हुए जो लोग हैं, संगठन के जुड़े लोग हैं, वो रहते आए हैं। उस सूरत में अब जो है आज की जो एनआईए की जो कार्रवाई हुई है, अब देखने वाली बात होगी कि जानकारी क्या निकल कर सामने आती है, कौन लोग हैं, एनआईए ने आखिर क्या जुटाया है यहाँ पर, और उसके बाद में जब वो गए तो किस तरह की कार्रवाई बाद में भविष्य में देखने को मिल सकती है। लेकिन ये सही है कि यहाँ जो है कुछ संगठनों की गतिविधियां चलती रही है और एजेंसियां जो है एटीएस जैसी एजेंसियां पहले भी जो है यहाँ कई युवकों से जांच पड़ताल कर चुकी है। अच्छा, ये जो युवक जो पीएफआई के संपर्क में बताया जा रहा है रवीश, क्या इसको लेकर क्या जानकारी, क्या इसको डिटेन किया गया है आगे की पूछताछ के लिए? मनी, आज जो है जब उस घर से एनआईए की टीम निकल रही थी, हमने विजुअल अपने दिखाए भी हैं, हम वहां पहुंचे थे, तो कोई जो है ना युवक, संदिग्ध युवक जो है उसके साथ नहीं गया। यानी कि ये तो तय है कि पूछताछ के लिए किसी युवक को हिरासत में नहीं लिया गया है। लेकिन लगभग 3.5 घंटे का जो समय है, जिसमें महिला कांस्टेबल भी मौजूद थी, उस दौरान 3.5 घंटे में आखिर किया क्या, किस तरह की जांच हुई, किस तरह की पूछताछ हुई, क्योंकि सभी घर वालों से लगभग पूछताछ की संभावना बताई जा रही है। क्या कोई तथ्य जुटाने आई थी टीम, या फिर उस युवक के बारे में जो है जानकारी लेने आई थी। लेकिन अभी तक ये भी हमारे पास कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, कोई जानकारी देने की तैयार नहीं है कि जिस युवक के लिए उस घर में, युवक के घर में पहुंची थी, आखिर क्या वो युवक यहाँ मौजूद था या नहीं था। ठीक है, सहयोगी शाकिर अली का भी रुख कर लेते हैं, क्योंकि श्रीगंगानगर, कोटा और टोंक में लगातार एनआईए की टीम की छापेमारी जारी रही। इन सबके बीच शाकिर का रुख कर लेते हैं। शाकिर, आपके पास क्या जानकारी है? देखिए, आधिकारिक पुष्टि इस बात की नहीं हुई है कि एनआईए की टीम यहाँ आई है या नहीं आई है, लेकिन कोटा का जो लाड़पुरा इलाका है जहां पर पीएफआई का दफ्तर संचालित होता था, वहां पे कुछ दिन पहले एनआईए की टीम आई थी और उस दफ्तर को सीज किया था। वहां से कुछ दस्तावेज भी जो है टीम लेकर के लौटी थी।
आज सुबह से ही लगातार, क्योंकि राजस्थान के दूसरी जगहों पर भी एनआईए की टीम आई है, तो ये बात जरूर हो रही है। और हमने जब इस बात का पता किया तो वहां से कोई आधिकारिक जवाब नहीं आया, क्योंकि एनआईए की टीम अगर आई भी होगी तो सुबह जल्दी वो आकर के और वापस लौट गई होगी। पुलिस से जब बात की है तो पुलिस ने इस बात की पुष्टि नहीं की है, लेकिन कोटा क्योंकि सेंसिटिव इलाका माना जाता है, इससे पहले भी यहाँ पर कई बार एनआईए की टीम आई है। सिमी में भी यहाँ से जो है गिरफ्तारियां उस वक्त हुई थी 2008-9 में, कुछ लोगों को पकड़ा भी गया था, वो कई सालों तक जेल में भी रहे थे। तो कोटा क्योंकि संवेदनशील जगह माना जाता है और पीएफआई का मूवमेंट भी यहाँ पर जो है इससे पहले देखा गया है। जब पीएफआई को बैन किया गया उसके बाद से लगातार एनआईए की नजर जो है कोटा में भी है, और कोटा में कई बार टीम ने आकर के जो एनआईए से जुड़े हुए जो लोग थे उनको पूछताछ के लिए डिटेन भी किया था। आज भी टीम आई है, इस बात की खबर लग रही है, लेकिन उसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पा रही है। लाड़पुरा जो इलाका है वहां पर एक मस्जिद में जो है एक कमरे के अंदर जो है पीएफआई का ऑफिस संचालित होता था पहले। उस ऑफिस को कुछ दिन पूर्व जो एनआईए की टीम यहाँ पहुंची थी उस दौरान उस ऑफिस को सीज कर दिया गया, और ऑफिस जो मस्जिद की जो कमेटी के जो लोग हैं उनका भी ये कहना है कि अब यहाँ पर पीएफआई का ऑफिस संचालित नहीं होता। लेकिन एनआईए की टीम का दोबारा कोटा आना और पूछताछ करना ये सभी जो है ये इशारा करता है कि कहीं ना कहीं पीएफआई का जो मूवमेंट है, पीएफआई से जो जुड़े हुए लोग हैं वो अभी भी एक्टिव हैं। हालांकि पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन कोटा में पीएफआई की टीम का इससे पहले भी आना हुआ है, और आज भी जो बात हो रही है उसमें यही कहा गया है कि जो पीएफआई से जुड़े हुए लोग हैं या जो दस्तावेज एनआईए की टीम लेकर के गई थी पिछली बार, उनके बारे में कुछ पूछताछ करने के लिए टीम यहाँ पर पहुंची है। जी मनी। ठीक है शाकिर, बने रहिए। रवीश, क्योंकि एनआईए यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो कि आतंकवाद की कमर तोड़ने के लिए कार्रवाई करती है, चुनाव से पहले पीएफआई का संपर्क में होना, पीएफआई से संपर्क लगातार बरकरार रखना, इसे किस रूप में देखा जाए? देखिए मनीष, राजनीतिक अगर हलकों की बात की जाए तो बात साफ है कि कहीं न कहीं जो है आतंकवाद के विरोध जो है एनआईए कार्रवाई करता है और उसकी कमर तोड़ने का काम करता है। तो ऐसी सूरत में ये बात स्पष्ट है कि अगर कोई संगठन जो यहाँ प्रतिबंधित है उसकी कार्रवाइयां चल रही है, गतिविधियां चल रही है, तो पुख्ता जानकारियां क्योंकि वहां हो सकती है। और जिस युवक के घर में ये छापेमारी हुई है या जहां 3.5 घंटे कार्रवाई हुई है, उसके बारे में ये कहा जाता है कि वो जो है कहीं ना कहीं पहले से ही एजेंसियों के रडार पे था, और उस सूरत में ही एटीएस ने उससे पूछताछ की थी, लेकिन एटीएस ने पूछताछ के बाद छोड़ दिया था। लेकिन अभी भी जो संगठन है जो जिन पे प्रतिबंध लग गया, उनके जो कार्यकर्ता थे वो यहाँ मौजूद हैं, और वो एक सूरत बनती है कि कहीं ना कहीं हो सकता है किसी उपनाम से ऐसे संगठन जो है सक्रिय हो गए हों, उस दिशा में कोई जानकारियां जुटानी हो एनआईए को। तो राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से एनआईए ने एक्शन लिया है, तो उस सूरत में कहा जाता है कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ तो जरूर है। शाकिर, क्योंकि जैसे कि रवीश बता रहे हैं कि जिस युवक के घर पर एनआईए की टीम पहुंची, उस युवक से पहले भी पूछताछ की जा चुकी है। क्या ऐसी जानकारी कोटा से निकलकर सामने आ रही है जब यहाँ पर एनआईए की टीम पहुंची, और क्या जिस से पूछताछ हुई है क्या उसका पहले से ही यहाँ पर पीएफआई से कांटेक्ट था, ऐसी कुछ जानकारी? ये देखिए, आज जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक आधिकारिक पुष्टि किसी चीज की नहीं हो रही है, लेकिन कोटा में इससे पहले जब एनआईए की टीम आई थी तो शहर के जो लाड़पुरा इलाका है वहां पर भी पहुंची थी। इसके अलावा विज्ञान नगर में जो एक साजिद नाम का एक शख्स है जो पीएफआई से जुड़ा हुआ था, उसके घर पे भी पहुंची थी। तो पूछताछ के लिए एनआईए की टीम जो है इससे पहले भी यहाँ पर आई है, क्योंकि कोटा में पीएफआई का एक बड़ा प्रोग्राम भी एक बार आयोजित हुआ था पिछले साल, जब उसको बैन नहीं किया था उससे पूर्व। वो भी प्रोग्राम में जो है जिस तरह से उनके जो नेता हैं जिन्होंने जिस तरह से बातें कही थी उसका भी बहुत ज्यादा विरोध हुआ था। और उसके बाद जो है कोटा में जो है हिंदू संगठनों ने और दूसरे राजनीतिक संगठन है उन्होंने भी इस बात पर आपत्ति जताई थी कि पीएफआई के नेता जो है कोटा में आकर के इस तरह की बातें बोल करके गए हैं जिससे जो है सामाजिक सौहार्द खराब होता है। तो कोटा में जिस तरह से, क्योंकि पीएफआई का मूवमेंट भी रहा है, पीएफआई से जुड़े हुए कई सारे लोग भी रहे हैं, लेकिन जब से इसको बैन किया है उसके बाद से वो नजर नहीं आ रहे। हालांकि जांच एजेंसियों की रडार पर वो सब लोग हैं, उनसे समय समय पर पूछताछ भी की जाती है। और कोटा में क्योंकि विज्ञान नगर इलाका है, इसके अलावा जो लाड़पुरा का क्षेत्र है, पुराना जो परकोटा क्षेत्र है, वहां के जो लोग हैं वो जो लोग हैं उनसे पूछताछ की जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कोटा के सांगोद जो कस्बा है वहां पर भी पिछले दिनों एनआईए की टीम पहुंची थी। 12 जिले में भी जो है एनआईए की टीम ने पहुंच करके पूछताछ लोगों से की थी। तो कहीं ना कहीं एनआईए की जो टीम आई है उसमें ये जरूर साफ है कि कुछ ना कुछ बात जरूर है
कहीं ना कहीं कोई सुराग जरूर लगाया है या किस तरह की साजिश की कोशिश की जा रही है, जिसको एनआईए की टीम जो है पुख्ता करना चाहती है और उसको रोकने के लिए जो अगर किसी पर भी शक है या जो भी उससे जुड़ा हुआ है उसको रडार पर लेकर के उसको हिरासत में लेना चाहती है। फिलहाल कोटा में आज की जो कार्रवाई है उसको लेकर के कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो रही है, लेकिन कोटा हमेशा से पिछले कई सालों से जो है जांच एजेंसियों के निशाने पर रहा है, जांच एजेंसियों के रडार पर रहा है और कई सारे लोगों की जो है मॉनिटरिंग लगातार जांच एजेंसियां और स्थानीय जो इंटेलिजेंस पुलिस है वो भी लगातार करती रहती है और उनका फीडबैक देती रहती है। आज जो टीम आई है उसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन कोटा में अगर टीम आई है तो जाहिर तौर पर उन्होंने पूछताछ भी की होगी और जो दस्तावेज वो लेकर के गए थे पिछले दिनों, उन दस्तावेजों के आधार पर ही वो आगे की कार्रवाई के लिए आई है। जी रवीश, क्या लगता है, क्योंकि चुनाव नजदीक है, तारीखों का ऐलान हो गया है, इन सबके बीच में अब पीएफआई का नाम सामने आना, क्या लगता है कि आने वाले दिनों में हम एनआईए की कार्रवाई देख सकते हैं क्या? देखिए मनीष, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जो है टोंक में सक्रिय रहा है और जब सीए एनआरसी के आंदोलन जब हुए थे तो उस समय भी जो एक बड़ा मूवमेंट टोंक में देखने को मिला था और एक लंबा आंदोलन चला था। उस दौरान जो है कुछ लोग इस तरह के जो थे इन संगठनों से जुड़े लोग सक्रिय थे, उनकी भूमिका उस आंदोलन में देखने को मिली थी। धरने प्रदर्शन हुए थे, कोरोना काल में जो है वो धरना खत्म हुआ था। तो उस सूरत में जो है एक लंबी सूची जो है यहाँ पर लोगों की है जिनके बारे में जो है एजेंसियों को जानकारी है। एजेंसियां ऐसे लोगों पर नजर रखती है। चुनावी माहौल के अंदर जो है माना जा सकता है कि कहीं न कहीं ऐसे लोगों पर नजर रखने की एक कयावत हो सकती है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि देश का माहौल नहीं बिगड़े, देश के अंदर जो है किसी भी तरह के इस तरह के हालात नहीं बने, उसको लेकर जो है एनआईए जैसी एजेंसियां काम करती हैं। और कहीं ना कहीं कोई बड़ा लिंक जो है यहां से निकल सकता है आने वाले वक्त के अंदर, क्योंकि जांच की जो दिशा है वो लगातार जो है बार बार कुछ एक क्षेत्र पर निशाना हो रहा है। एक क्षेत्र जो है वहां कार्रवाइयां होती है। एटीएस भी 2-3 जो ऐसे मूवमेंट हैं एटीएस के जो पिछले कुछ माह में टोंक के अंदर देखने को। ठीक है रवीश और शाकिर अली, आप दोनों को मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर जानकारी देने के लिए